Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th में हम कर रहे हैं टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। किसी ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे फाइंड करनी है, या उसका एंगल हमें पता है तो उसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, या फिर किसी लैडर के हेल्प से हमें चढ़ना है, या कोई पतंग उड़ाई जा रही है तो उसकी डोरी की लेंथ। इस तरह से ट्राइंगल में हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। अगर एक साइड गिवन है और उसका एक एंगल गिवन है तो हम बाकी 2 साइड्स उसकी फाइंड कर सकते हैं। वही चीज हमारे पास इस चैप्टर में है। हम स्टार्ट करते हैं इसको। एक्सरसाइज 9.1, इसमें से हम कुछ 8 क्वेश्चन कर चुके थे, उससे आगे अभी स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन इज if the angle of elevation of the top of the building from the foot of tower is 30 डिग्री। एक टावर है और एक बिल्डिंग है, एक टावर ड्रॉ किया, एक बिल्डिंग ड्रॉ किया। टावर के फुट से बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और बिल्डिंग के फुट से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। एंड हाइट ऑफ टावर इज गिवन एज 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। यहाँ एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम। डायग्राम में कौन सी चीज टावर है और कौन सी चीज बिल्डिंग है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर आपने उल्टी चीजें ले ली है तो एंगल अपोजिट उल्टे हो जाएंगे, आंसर गलत निकलेगा आपका। ध्यान रहे। तो कैसे पता चलेगा? देखो, सीधी सी बात है, एंगल जिसका ग्रेटर है, एंगल यहाँ पे 60 है तो ये चीज की हाइट भी ज्यादा होगी। एंगल ज्यादा होगा तो हाइट ज्यादा होगी, एंगल कम होगा तो हाइट कम होगी। तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो इस चीज की हाइट ज्यादा होगी। अभी हमें नहीं पता कौन सी टावर है और कौन सी बिल्डिंग है, सिर्फ हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ एंगल ज्यादा है तो इसकी हाइट ज्यादा होगी, और यहाँ एंगल कम है तो इसकी हाइट कम होगी। हमें एक चीज पता चल गया कि एक ये है और एक ये है, एक की हाइट ज्यादा एक की कम। अब हमें सिर्फ ये पहचान करना है कि कौन सा टावर और कौन सी बिल्डिंग है। अभी हम ध्यान से देखते हैं। The angle of elevation of the top of the building from the foot of tower is 30 डिग्री। जहां 30 डिग्री बना है वो बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल 30 है। बिल्डिंग के टॉप ये यानी यहां का एंगल 30 है। एंगल 30 ये बन रहा है, इसका मतलब ये बिल्डिंग है। सिमिलरली इसी तरह हमें पहचान करनी पड़ेगी। आगे क्या लिखा है? एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री है। बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री बन रहा है। जहां एंगल 60 डिग्री बन रहा है वो बिल्डिंग का फुट होगा। एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फुट ऑफ टावर से 30 डिग्री एंगल बना है, यानी कि जहां पे एंगल 30 डिग्री बना है वो फुट ऑफ टावर है। एंगल 30 यहाँ पे है तो ये फुट ऑफ टावर है। इट मींस ये टावर बनेगा। ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग से एंगल 60 डिग्री बना है, तो जहां 60 डिग्री बना है वो फुट ऑफ बिल्डिंग होगा। 60 डिग्री यहाँ पे ये फुट ऑफ बिल्डिंग है। इट मींस ये बिल्डिंग है, वो टावर है। हो गया क्लियर? अभी देखो, हाइट ऑफ टावर इज गिवन एज 50। ये टावर है, टावर की हाइट 50 मीटर गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। इंपॉर्टेंट है ये चीज पहचान करना कि कौन सा टावर है और कौन सी बिल्डिंग है। अगर आपने उल्टा बना दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। So let us suppose, let AB is the building, and let CD is the tower। ये हमने मान लिया बिल्डिंग और टावर है। Now we need to find this height। अब हमें ये हाइट फाइंड करनी है। तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ ध्यान देंगे। जब हमें ये हाइट फाइंड करनी है तो हमें इस ट्रायंगल का एंगल, इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल है, ये 60 इस पे नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिए, इस ट्रायंगल की जब बात कर रहे हैं तो इसमें एक तो ये एंगल बन रहा है यानी कि 90, एक ये एंगल बन रहा है 30। तो इस ट्रायंगल में एंगल कौन सा है? 30 डिग्री। तो हमें एंगल पता है। अब अगर एक साइड पता हो तो दूसरी हम आराम से निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से। हमें ना तो ये साइड पता, ना ये पता, ना ये पता, तीनों ही साइड नहीं पता, ये नहीं निकलेगी। तो ये कब निकलेगी? अगर हमें एक साइड पता होगा तो हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल की हेल्प से पहले ये साइड निकालेंगे और फिर इसकी हेल्प से ये निकालेंगे। पहले उस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं। तो इन ट्रायंगल बीडीसी पहले इसमें हम यूज करते हैं। जो फाइंड करना चाहते हैं वो न्यूमरेटर में रखेंगे,
जो गिवन है वो डिनोमिनेटर। हम फाइंड करना चाहते हैं BC, तो BC डिवाइडेड बाय DC, व्हाट इट विल बी। अब इस ट्रायंगल की जब बात हो रही है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये एंगल है। 90 और एंगल के बीच में होता है बेस, दिस इज बेस, ये बेस बन गया। तो इस ट्रायंगल में BC क्या है, बेस, डिवाइडेड बाय, ये हमें पता ही है परपेंडिकुलर होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट। इट इज कोट ऑफ, कितना एंगल था इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एंगल बन रहा है 60 डिग्री, कोट ऑफ 60 डिग्री। एक एक चीज ध्यान से करने की है, इस वाला एंगल उसमें, उसका एंगल इसमें यूज करेगा तो गलत हो जाएगा। ध्यान रहे, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसका एंगल 60 है, 30 नहीं है। 30 तो इस वाले ट्रायंगल में है, तो BDC में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो BC अपॉन DC इक्वल टू कोट 60 means BC upon DC is 50 is equal to कोट 60 डिग्री, और कोट 60 डिग्री की वैल्यू जहां तक मुझे पता है 1/√3 होती है। 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, we got BC equal to 50 divided by √3. So this is 50 upon √3. Now we will use this value of BC in triangle ABC. Now in triangle ABC, अब इसमें यूज करते हैं। ये हमारे पास कितनी आ गई, हमने फाइंड की है 50 अपॉन √3। अब इस ट्रायंगल में यूज करते हैं, जो फाइंड करना चाहते हैं AB डिवाइडेड बाय जो हमें पता है मींस BC इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल में अब AB अपॉन BC क्या बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे 30 है, तो ये बेस बनेगा। एंगल और 90 के बीच बेस बनता है, दिस इज बेस, ये परपेंडिकुलर। AB अपॉन BC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, टेंजेंट। और इस ट्रायंगल में एंगल कौन सा है, इस ट्रायंगल में एंगल बना है 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। AB इज इक्वल टू BC को उधर जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC मल्टीप्लाई टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। BC की वैल्यू पुट करो, BC है हमारे पास 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई ये है 1/√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3, तो 50 अपॉन 3 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। फाइनल आंसर क्या होगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 अपॉन 3 मीटर। अगर आप डेसिमल में निकालोगे तो 16.66 मीटर, 16.67 मीटर, डेसिमल भी है। So this is the height of the building. Next question, question number 10 is that the height of two poles are same. दो same height के पोल हैं, standing on the both side of a road. एक रोड के दोनों तरफ दो पोल लगाए गए, दोनों की हाइट क्या है, सेम है, and the width of the road is given as 80 मीटर। दो पोल जिनकी हाइट सेम है, रोड के दोनों साइड लगाए गए, रोड की जो टोटल विड्थ है वो 80 मीटर है। अभी कहता है इन बिटवीन द टू पोल्स देयर इज अ पॉइंट ऑन द रोड। दो पोल के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, जरूरी नहीं है वो सेंटर में हो, साइड में भी हो सकता है। एक पॉइंट ऐसा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनते हैं वो 60 और 30 है। एक तरफ एंगल बनता है 60 डिग्री और एक तरफ एंगल बनता है 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालनी कितनी है, और ये पॉइंट, ये डिस्टेंस कितनी है, पोल और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये निकालना है। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जिसका एंगल ज्यादा उसकी हाइट ज्यादा होगी, है ना। अब अगर हाइट सेम हो तो, इसमें तो हाइट सेम है, हाइट सेम हो तो क्या होगा, कोई भी पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट के जितना पास आएगा एंगल बड़ा होता जाएगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट सेम है, ये पॉइंट जब यहां था तो इसका एंगल कम था, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को आगे यहां ले आऊंगा तो इसका एंगल ज्यादा हो जाएगा, यहां एंगल देखो कम था, यहां ज्यादा हो, और पास लेके आएंगे और ज्यादा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पॉइंट जैसे जैसे पास आता है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। यही चीज हमें यहां हेल्प करेगी। जो पॉइंट पोल के ज्यादा पास होगा उसका एंगल ज्यादा होगा। पोल की हाइट तो सेम है ना दोनों में, पोल की हाइट सेम है तो एंगल कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम, जो पॉइंट ज्यादा पास है पोल के उसका एंगल ज्यादा होगा। ये पॉइंट ज्यादा पास है पोल के, इधर एंगल ज्यादा होगा,
इधर दूर है तो एंगल कम होगा, यहाँ 30। अभी हमें फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल। लेट दिस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इज x। जब इधर x है तो इधर क्या बचेगी, टोटल 80 थी, ये बचेगी 80 माइनस x। एंड लेट हाइट ऑफ पोल इज h, क्योंकि दोनों पोल की हाइट सेम है तो दोनों की h हो जाएगी। लेट height of pole is equals to h, and let distance of point p from one pole that is AB is equals to x। हमने ये मान लिया एक डिस्टेंस x है और हाइट हमारे पास h है। Now in triangle ABP, in triangle ABP, अब इस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। अब इसमें तो दोनों ही चीजें नहीं पता, तो किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे रख सकते हैं। लेट अस पुट h अपॉन x, h अपॉन x क्या बनेगा, यहां एंगल है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आप देखो तो एंगल ये है और 90 है, 90 डिग्री और एंगल के बीच में जो होता है वो बेस, ये बेस तो ये परपेंडिकुलर, मींस h अपॉन x क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट एंगल बना है हमारा 60 डिग्री, सो h इक्वल टू x मल्टीप्लाई टेंजेंट 60 इज √3, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, √3x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेम चीज अप्लाई करते हैं इन सेकंड ट्रायंगल मींस DCP। नाउ इन ट्रायंगल DPC, अब इस ट्रायंगल में बनाते हैं, इसमें भी वही लगा दो, h अपॉन 80 माइनस x, h अपॉन 80 माइनस x इक्वल्स टू, एंगल यहां पे है 90, ये है 90 और एंगल के बीच होता है बेस, तो ये बेस वो परपेंडिकुलर, h अपॉन 80 माइनस x मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा, टेंजेंट। एंगल कितना है 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री, इट मींस h अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 80 माइनस x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो h इक्वल टू 80 माइनस x मल्टीप्लाई टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। अब इसमें इक्वेशन 1 का यूज कर लेते हैं, यूज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, h की वैल्यू कितनी है, √3x, तो यहां पुट अप कर देते हैं, h की जगह पे √3x पुट अप कर देते हैं, we got it is 80 minus x upon √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल टू 80 माइनस x को इधर जाएंगे प्लस होगा 3x और 1x, 4x इक्वल टू 80, इट मींस x कितना हो गया 20 आ गया, x 20 मींस एक साइड आपके पास कितनी होगी, BP इज इक्वल्स टू 20, BP 20 है तो PC कितनी हो जाएगी 80 माइनस x, 80 माइनस 20 यानी कि 60। अभी हाइट और निकालनी हमने, हाइट, नाउ हाइट ऑफ पोल यानी कि AB कितनी थी, h इक्वल टू था √3 मल्टीप्लाई x, x की वैल्यू आई है 20, तो 20 into √3, ये मिल जाएगी हाइट ऑफ पोल। This is the height of pole 20 meter, 20 √3 meter, and this is 20 meter and 60 meter। ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। Height of pole is 20 √3 meter, distance of point from one pole, एक पोल से इसकी डिस्टेंस 20 मीटर और दूसरे पोल से इसकी डिस्टेंस 60 मीटर हो जाएगी। So this is the question number 10, exercise 9.1। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 9.1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल, एक नहर है, नहर के किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है। लेट AB इज द टीवी टावर, ये एक टीवी टावर है जिसकी हाइट हमने मान ली h है। आगे कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर की दूसरी तरफ ये मान लिया उसकी कैनल है, नहर है जिसकी विड्थ कितनी है x। अब इसके दूसरे किनारे पर यहां पर
एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। आगे कहता है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस, यहां से 20 मीटर और आगे चलकर एक और पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड वेट ऑफ द कैनल। मैं रिपीट करता हूं, एक टावर है जिसकी हाइट हमें नहीं पता, नहर के एक किनारे पर लगा हुआ है, नहर के दूसरे किनारे पर इसके बिल्कुल सामने एक पॉइंट है, उस पॉइंट से टावर का जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है, और इसी पॉइंट से और 20 मीटर आगे चलते हैं उसी डायरेक्शन में एक और पॉइंट है, वहां से एंगल दे रखा है 30 डिग्री। नाउ फाइंड दिस विड्थ ऑफ कैनल एंड हाइट ऑफ टावर, हमें सिर्फ ये डिस्टेंस पता है, तो लेट अस सपोज लेट AB इज इक्वल टू H बी द टावर, ये हमने मान लिया वो टावर है टीवी टावर जिसकी हाइट कितनी है H, लेट BC इक्वल टू X बी द कैनल, ये वो कैनल है जिसकी विड्थ कितनी है X मीटर, एंड लेट D इज अनदर पॉइंट ऑन द सेकंड साइड ऑफ द कैनल, कैनल के उसी साइड में एक और पॉइंट है D। अब हमें फाइंड करना है X और H, तो एक बार हम इस ट्रायंगल में यूज करेंगे और एक बार इस ट्रायंगल में। ध्यान रहे ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो हम यूज करें एप्लीकेशन राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होगी। राइट एंगल कहां बन रहा है, एक बार ये ट्रायंगल बन रहा है और एक बार ये ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में यूज करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल इन दिस ट्रायंगल ABC यूज द सेम प्रॉपर्टी, दोनों ही अननोन है तो किसी को भी न्यूमरेटर में लिख सकते हैं h अपॉन x, क्या बनेगा, यहां पे एंगल है, यहां पे 90 है, तो ये बनेगा बेस, दिस इज बेस परपेंडिकुलर, h अपॉन x मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेंजेंट, एंगल 60 डिग्री, h इक्वल टू कितना हो गया, x चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई और टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आती है √3x, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, पिछले क्वेश्चन की तरह से आ गया है। नाउ इन द सेकंड ट्रायंगल ABD, नाउ इन ट्रायंगल ABD, इन दिस ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में हम सेम चीज अप्लाई करते हैं, तो AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, अगेन एंगल यहां पे है 90, यहां पे इसके बीच में ये क्या हुआ बेस, तो ये परपेंडिकुलर, AB अपॉन BD मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बन जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री मींस h अपॉन BD कितनी है x plus 30 x plus 20, AB is equals to टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h कितना आता है, ये ऊपर चल जाएगा x plus 20 डिवाइडेड बाय √3, यूज इक्वेशन नंबर 1, यूज इक्वेशन नंबर 1, इसमें इक्वेशन 1 यूज करेंगे, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह से बन गया ये, h की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे √3x, तो x h की जगह पे आ जाएगा √3x इक्वल टू x plus 20 अपॉन √3, इस √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 3x इक्वल टू x plus 20, ये x लेफ्ट साइड जाएगा माइनस होगा तो 3x minus 1x, 2x equal to 20 means x is equal to 10, तो width of canal कितनी आएगी हमारे पास 10 मीटर, and what is the height of tower, height of TV tower, that is h equal to कितनी थी √3 multiply x है 10, तो 10 √3 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं, टावर की हाइट भी है और नहर की चौड़ाई विड्थ ऑफ कैनल, दोनों चीजें आ गई। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है, लेट दिस इज AB, लेट AB इज द बिल्डिंग विद हाइट 7 मीटर, the angle of elevation of top of the tower
इसके टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की हाइट की बिल्डिंग के टॉप से देखने पर एक टावर के टॉप पॉइंट का, दिस इज द टावर CD, इस टावर के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 है। एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लेते हैं हम, तो यहां एंगल बनेगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसके साथ इसके टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ टावर, टॉप ऑफ बिल्डिंग से टावर के फुट का डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, तो इसके फुट का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। एंगल हमेशा किसके साथ होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये 45 है, ये कितना होगा? ये लाइन इसके पैरेलल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी 45 हो जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था मैंने, इसकी जरूरत नहीं, ये मैंने हटा दिया। अभी देखें, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब हमें ये फाइंड करना, एज इट इज 7, ये 7 मीटर है तो ये तो 7 रहेगी ही, लेट इट इज पॉइंट F। CF तो 7 रहेगी क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है अपोजिट साइड से, ये 7 है तो ये तो 7 रहेगी। हमें सिर्फ ये हाइट चाहिए DF। अब DF फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रायंगल AFD का, बट ट्रायंगल का यूज करने के लिए हमें उसमें कोई ना कोई एक साइड पता होनी चाहिए, तभी हम दूसरी निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें तीनों ही साइड नहीं पता, ये फाइंड करनी है, ये नहीं पता, ये नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दिस, ये पता चलेगी तो हम ये निकाल सकते हैं। और ये कहां से निकलेगी? ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल है ना, ये हम इजीली निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में अपने पास एक साइड है, एंगल है, साइड एंगल है तो ये निकालेंगे, ये इसके इक्वल है और इसकी हेल्प से ये निकलेगी। ओके, सो लेट AB is building and let CD is the tower. CD is tower. Now in triangle ABC, in triangle ABC हम फाइंड करते हैं पहले BC। BC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? BC डिवाइडेड बाय AB, जो फाइंड करना है वो डिवाइड में जो हमें पता है वो। यहां एंगल है और यहां 90, एंगल और 90 के बीच में क्या होता है? बेस। तो BC क्या है इसमें? बेस डिवाइडेड बाय, ये परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक होगा, फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट, इट इज कोट, एंगल 45 डिग्री, यानी कि BC डिवाइडेड बाय AB, AB है 7, इट इज इक्वल्स टू कोट 45 की वैल्यू 1। सो वी फाइंड BC इक्वल टू 7 मीटर। ये 7 आ गया हमारे पास। जब ये 7 है तो ये भी 7 होगी क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रही है। सो AF इक्वल टू BC मींस 7 मीटर। अब लगाते हैं ट्रायंगल ADF में। नाउ इन ट्रायंगल ADF, इन ट्रायंगल ADF, इसमें फिर से यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं। हम फाइंड करना चाहते हैं DF, पता है हमें AF, तो DF डिवाइडेड बाय AF क्या बन गया? ये एंगल है, ये 90 है, 90 और एंगल के बीच में बेस, AF है बेस, तो DF होगा परपेंडिकुलर, DF अपॉन AF मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट, इट इज टेंजेंट। एंगल कितना है? 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री। सो DF डिवाइडेड बाय AF हम फाइंड कर चुके हैं 7, तो DF डिवाइडेड बाय 7, tan 60 की वैल्यू √3, सो DF हमारे पास हो जाएगा 7√3। √3 की वैल्यू पुट करोगे तो 1.732 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना हो जाएगा 7 into 2 14, 1 21 and 1 22, 2 49 and 2 51, 5 7 and 5 12, so 12.114 meter. This is the DF. What is the total height of tower? Height of tower यही पूछा गया था। हाइट ऑफ टावर क्या है? DF प्लस CF, DF प्लस CF। DF कितनी आई है हमारे पास? 12.114 है तो सिर्फ 11 लिख लेता हूं मैं 2 डिजिट तक। CF कितनी है? इक्वल टू AB, AB के इक्वल होगी ना क्योंकि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल होगी, सो इट इज 7।
So total is 19.11 meter. This is the height of the tower. तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।